हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं लाभ और हानि। एकदम बेसिक से सिखाएंगे लाभ और हानि कैसे निकाला जाता है, कब लाभ होता है, कब हानि होता है, इसके बारे में एकदम हम बेसिक से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाभ हानि में अगर दो चीज़ समझ गए तो समझे आधी लाभ हानि आप समझ गए। तो लाभ हानि में पहले सीपी 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 बराबर क्या होता है, एक क्रय मूल्य। क्रय मूल्य सीपी क्रय मूल्य और एसपी एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो ये क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो क्रय मूल्य वह होता है जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है। कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है वह क्रय मूल्य होता है। और जिस वस्तु को किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेची जाती है वह विक्रय मूल्य होता है। तो उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। कोई भी वस्तु अगर हम 5 रुपये में खरीदते हैं उसे, तो हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। अगर उसे 5 रुपये में बेचते हैं तो हमारा विक्रय मूल्य होगा। कि यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब इसमें हम लाभ और हानि आपको बता देते हैं। लाभ लाभ कब होता है, लाभ वह होता है जब किसी वस्तु को क्रय मूल्य से ज़्यादा पर बेचा जाता है तो उसे हम लाभ कहते हैं। अगर कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी गई है तो अगर उसे हम 20 रुपये में बेचते हैं तो वह लाभ होगा, उसमें हमें लाभ होगा। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब हम किसी वस्तु को खरीद कर कम पैसे में खरीद कर ज़्यादा पैसे में बेचते हैं तो उसमें हमें लाभ होता है। और हानि हम आपको बता देते हैं क्या होता है। हानि हानि वह चीज़ है इसमें किसी वस्तु को हम ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में बेच देते हैं, तो इस सिचुएशन में हमें हानि हो जाती है। तो हानि हो जाती है तो इसमें होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी माने कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, एस माने सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। अगर किसी वस्तु को हम कम पैसे में खरीद कर और ज़्यादा पैसे में खरीद कर कम पैसे में बेच देते हैं तो उस समय हमें हानि हो जाता है। तो चलिए कोई प्रश्न लेकर हम आपको समझाते हैं कब लाभ होता है कब हानि होता है, तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो पहले हम प्रश्न, तो चलिए हम प्रश्न लिख लिए हैं। तो हम आपको इसमें बताते हैं लाभ होगा कि हानि होगा। तो क्वेश्चन है, एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेचे जाने पर कितना लाभ होगा या हानि होगा। इसमें देखिए 1960 रुपये में हम खरीदे हैं तो सीपी क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर 1960 रुपये में हम खरीदे हैं और बेचे कितना में है, 1860 रुपये में। तो एसपी बराबर सेलिंग प्राइस बराबर 1862 रुपये। तो इसमें देखिए इसमें कैसे पता चलेगा लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो हमने 1960 रुपये में खरीदा है और बेचा कितने में है, 1862 रुपये में। तो इसमें जो जितना हम खरीदे हैं उससे कम में हम बेच दिए हैं। इसमें देखिए दिख रहा है साफ, जितना में हम खरीदे हैं उससे कम में हम बेच दिए हैं। तो इस सिचुएशन में हमें हानि होगी। तो हानि कैसे निकाला जाएगा हम आपको बता देते हैं। हानि बराबर हानि तो सीपी माइनस एसपी। तो इसमें 1960 में से हम 1862 घटा लेंगे। तो इसमें 1960 में से 1862 घटाएंगे तो 8, यहाँ इसमें से एक हासिल चल जाएगी तो 15 से 6 जाएगा 9, यहाँ बच गया 8 जीरो या 0। तो 98 हमारा 98 रुपये की हमें हानि हो रही है। 98 रुपये की हमें हानि हो रही है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 98 रुपये की हमें हानि हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अगर नहीं समझ आते एक बार फिर से हम बता देते हैं। एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेचे जाने पर कितना लाभ या हानि होगा। तो लाभ और हानि सबसे पहले हम सीपी लिख लेंगे 1960 रुपये, फिर एसपी लिख लेंगे कितना में हमने बेचा है और कितना हम खरीदा है। लिखने के बाद देखेंगे
ये अगर हानि अगर सीपी अगर एसपी से ज़्यादा है, सीपी एसपी से ज़्यादा है तो उस समय हमें हानि होगा। तो इसमें देखिए सीपी एसपी से ज़्यादा है तो इस समय हमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि बराबर सूत्र होता है सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 1960 रुपये, 1960 में लिख लेंगे। फिर एसपी हमारा 1862 रुपये, तो उसमें से 1862, तो इसे हम घटा देंगे। घटाने के बाद हमारा कितना आया है 98 रुपये। 98 रुपये का हमें हानि हुआ है। तो इस वस्तु पर हमें 98 रुपये का हानि हुआ है। तो हम चलिए दूसरा प्रश्न ले लिए हैं। एक मोटरसाइकिल 20,000 में खरीद कर उसे 25,000 में बेचे जाने पर कितना का लाभ होगा। इसमें देखिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सीपी क्रय मूल्य क्या है। इसमें सबसे पहले सीपी खरीदा, तो हमने 20,000 में खरीदा है तो ये क्या हो जाएगा सीपी क्रय मूल्य, सीपी बराबर 20,000। और एसपी बेचा, जहाँ बेचा है वहाँ समझो ये एसपी होगा, बेचा जाएगा। तो कितना में बेचा जाएगा 25,000 में। इसमें देखिए कौन बड़ा है, अगर एसपी बड़ा है तो उस समय हमें लाभ होगा, विक्रय मूल्य बड़ा है तो उस समय हमें लाभ होगा। तो हम इसमें लाभ होगा तो लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। तो हम सीपी एसपी में से सीपी को घटा लेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लेंगे तो हमें लाभ का पता चल जाएगा। तो हम एसपी 25,000 और माइनस 20,000 सीपी बराबर कितना आ जाएगा 5,000। इसमें हमें कितना का लाभ हुआ 5,000 रुपये का हमें लाभ हुआ। वीडियो अगर अच्छा लगता है आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।